भाई बहनों, त्रिपुरा एक ऐतिहासिक विरासत है। हिंदुस्तान के पुराने राज परंपराओं का ये प्रतीक है और आज भी हिंदुस्तान में जो देवी भक्ति के उपासक है वे आज भी त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करते हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में करते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में त्रिपुर सुंदरी की भक्ति पूर्वक उपासना होती है। शक्ति के उपासक जैसे मां दुर्गा की पूजा करते हैं वैसे ही त्रिपुर सुंदरी की भी उपासना करते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात और त्रिपुरा से एक बड़ा विशेष साम्य भी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनके एक भाई वर्षों तक गुजरात में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेवा करते थे, वहां नौकरी करते थे और उसके कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का वहां आना बहुत स्वाभाविक था। और गुरुदेव ने वहां पर एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन गुरुदेव टैगोर बार बार त्रिपुरा आते थे और उनकी 3 किताबों का सर्जन इसी त्रिपुरा में हुआ था। ये गुरुदेव का नाता त्रिपुरा के साथ रहा था। भाइयों बहनों, यह देश विज्ञान जगत में जगदीश चंद्र बोस का गौरव करता है, लेकिन अगर त्रिपुरा के महाराजा ने जगदीश चंद्र बोस की मदद न की होती तो दुनिया को इतने बड़े महान वैज्ञानिक की पहचान न होती। भारत को आज भी गौरव हो ऐसे जगदीश चंद्र बोस की पहचान कराने का काम त्रिपुरा के महाराजा ने किया। भाइयों बहनों, ये भी देश के लिए एक तोहफा ही रहा। भाइयों बहनों, अगर एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन न होते तो फिल्म जगत का संगीत सूना लगता। एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन के बिना संगीत में सूखापन महसूस होता है। ये त्रिपुरा की धरती की हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सौगात है। भाइयों बहनों, यह संगीत, नाट्य, नृत्य और खेल, यह त्रिपुरा ने अपना कौशल्य दिखाया। त्रिपुरा पहुंचना मुश्किल है। कनेक्टिविटी के विषय में सब प्रकार की कठिनाइयां आजादी के इतने साल के बाद भी, लेकिन त्रिपुरा ने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में अपनी पहचान पहुंचा दी है। ये त्रिपुरा की ताकत है। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि हर राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद भी आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा है? राजनीतिक स्थिरता होने के बाद भी गरीबी निरंतर बढ़ती क्यों जा रही है? राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद भी यहां के नौजवानों को रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, यार दोस्तों को छोड़ करके
खलिहान छोड़ करके हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? क्या त्रिपुरा के नौजवान त्रिपुरा का भाग्य नहीं बदल सकते हैं? क्या उनमें क्षमता नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और एक ऐसी सरकार यहां बैठी है जिसको गांव का कल्याण हो, गरीब का कल्याण हो, किसान का कल्याण हो, इसमें रुचि नहीं है। उनका तो एक ही मानदंड है कि अगर आपको बीपीएल कार्ड चाहिए तो पहले उनकी पार्टी का काम करिए। आपको जीने का हक चाहिए तो पहले उनकी पार्टी की गुलामी कीजिए। ये लोकतंत्र नहीं है और न ही ये लोकतंत्र की सोच है। भाइयों बहनों, कितनी बार आपने एक सरकार बनाई है? मुझे तो गुजरात में सिर्फ 3 बार ही लोगों ने मौका दिया है, लेकिन 3 बार में आज गुजरात पूरे दुनिया में चमक रहा है, दुनिया में चमक रहा है। और वहां कोई सुविधा है तो नहीं है? मतलब हमारे पास कोयला नहीं है, लेकिन हम बिजली सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। हमारे पास आयरन ओर नहीं है, लेकिन हम लोहा सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। हमारे पास डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 8 डायमंड गुजरात की व्यक्ति के स्पर्श से निकलते हैं। हमारे पास एक नर्मदा और तापी, सिर्फ 2 ही नदियां हैं। बाकी हमारे पास 10 साल में 7 साल अकाल होता है, वर्षा कम होती है। उसके बावजूद भी भारत का कृषि विकास दर 3% में लुढ़क जाता है, 3% में लुढ़क जाता है। गुजरात ने पिछले 10 साल का लगातार 10% से ज्यादा कृषि विकास करके दिखाया है। और हमारी हालत, यहां आपके बगल में बांग्लादेश है, हमारे पास रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है। जो मुसीबत आप झेल रहे हैं वो मुसीबत हम भी झेल रहे हैं, लेकिन फर्क है यहां आपकी सरकार ऐसी है कि बांग्लादेशियों के कारण आप परेशान है, और हमारी सरकार ऐसी है कि मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। कंचन प्रभा देवी जी जागरूक नागरिक के नाते त्रिपुरा को बचा सकती हैं, तो वर्तमान सरकारें त्रिपुरा को बचाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रही है? क्यों बाहर के लोग घुसपैठ करके त्रिपुरा पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं? यहां के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और बाहर के लोग आधी मजदूरी में काम करने के लिए लग जाते हैं। यहां का नौजवान बेरोजगार हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों,
कोई देश, कोई राज्य इस प्रकार की अवस्था में नहीं हो सकता है। देश और राज्य का अपना रुतबा होता है। नाम देते ही 125 करोड़ देशवासियों की आंख में चमक आनी चाहिए। डरे हुए याचक की तरह हम कब तक जिंदगी गुजारेंगे भाई? क्या हमारा देश स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं हो सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यकता है देश को एक मजबूत सरकार की, आवश्यकता है देश के गौरव बढ़ाने वाली सरकार की, आवश्यकता है देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली सरकार की। 60 साल बर्बाद हो चुके हैं भाइयों, क्या और 5 साल बर्बाद करने हैं? क्या हम और देश को बर्बाद होने देना चाहते हैं? क्या हम इस परिस्थिति को चालू रखना चाहते हैं? और भाइयों बहनों, ये तीसरे मोर्चे की भी दुकान चल पड़ती है। आए दिन निकल पड़ते हैं थर्ड फ्रंट। उनको पूछो तो सही, 6 महीने के पहले थर्ड फ्रंट कहां गया है? देश के किस इश्यू पर पिछले 5 साल में थर्ड फ्रंट के लोग इकट्ठे होकर के देश के किस मुद्दों पर देश की आवाज उठाई? मुझे बताइए, इनका जिम्मा था कि नहीं था? बेरोजगारी के लिए उन्होंने बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? बांग्लादेशियों की घुसपैठ के लिए बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मार दिया जाए, इन्होंने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? चुप है। पूरा थर्ड फ्रंट, उसको कोई फ्रंट ही नहीं है। भाइयों बहनों, चुनाव आते ही इसका जन्म होता है और इसकी उम्र 150 दिन से ज्यादा नहीं होती है। अखबार में, टीवी में, किसी के विरोध में, किसी की आलोचना में सिर्फ वही नजर आते हैं, देश के मूलभूत मुद्दों पर वो कहीं नजर नहीं आते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनावी पंछी जो है हमारे गुजरात में, जब ठंड की मौसम शुरू होती है तो साइबेरिया से बहुत बड़ी मात्रा में फ्लेमिंगो आते हैं, लाखों की तादाद में, और सर्दियों में यहीं पर वो रह जाते हैं। उसी प्रकार से जब चुनाव आता है तो एक पंखी उड़ करके नजर से आने लगते हैं, थर्ड फ्रंट के पंखी उड़ते नजर आते हैं। चुनाव समाप्त होते ही थर्ड फ्रंट के 30 फ्रंट हो जाते हैं। वो एक दूसरे के भिड़ जाते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने में समय बर्बाद करते हैं। भाइयों बहनों, सत्ता सुख के लिए इकट्ठे आने वाले लोग कभी हमारे देश का भला नहीं कर सकते हैं। देश को ऐसी सरकार चाहिए, देश को ऐसा दल चाहिए, देश को ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसके दिल में हिंदुस्तान के भविष्य के सिवाय कोई आशा और आकांक्षा न हो। उसके सपने देश के नौजवानों के भाग्य से जुड़े हुए हो। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के आई है आपके पास। और जब मैं अगरतला में आया हूं तब लेफ्टिस्ट विचार के जो चिंतक हैं, जो आए दिन
भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का हर मौका ढूंढते रहते हैं। मैं देश के पंडितों के आह्वान करता हूं कि समय की मांग है कि देश के पढ़े लिखे लोग हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं का, सरकारों का, जन सामान्य की स्थितियों का एक एनालिसिस करें, बृहद एनालिसिस करें, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने कांग्रेस सरकार का मॉडल देखा है, साम्यवादी सरकारों का मॉडल देखा है, प्रादेशिक पक्षों का मॉडल देखा है, परिवार से द्वारा चल रहे पक्षों का मॉडल देखा है, और देश ने भारतीय जनता पार्टी का मॉडल भी देखा है। हर एक की सरकारों का मूल्यांकन किया जाए। भाजपा जहां मौका मिला 5 साल में काम क्या किया, कम्युनिस्टों को मौका मिला 5 साल में काम किया, कांग्रेस को मौका मिला 7 साल में क्या काम किया, प्रादेशिक पक्षों को मौका मिला 5 साल में क्या काम किया, परिवार के द्वारा चले हुए पक्षों को मौका मिला क्या काम किया। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान की सभी सरकारों में विकास का मुद्दा हो, गुड गवर्नेंस का मुद्दा हो, ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा हो, अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुद्दा हो, हर तराजू पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नंबर 1 पर आकर के खड़ी रहे। तो भाइयों बहनों, जब आपके सामने हर प्रकार के मॉडल है, देश में भी देखिए, हमें कांग्रेस की सरकार जो देखी है, अटल जी की सरकार भी देखी है, और तीसरे मोर्चे का घमासान भी देखा है। देश को क्या मिला? अगर देश को याद रही कोई विकास की बात हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिखी है, एनडीए ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, हमारे लिए एनडीए ये सिर्फ कोई मोर्चा नहीं, कोई फ्रंट नहीं है। हमारी एनडीए की परिभाषा ये भी है कि हम नेशनल डेवलपमेंट अलायंस है, हम विकास के लिए जुड़े हुए लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा को आह्वान करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं, और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, 60 साल आपने देखा, क्या आप मुझे 60 महीने नहीं दे सकते हो? क्या आप मुझे 60 महीने दे सकते हो? सेवा करने का मौका दे सकते हो? त्रिपुरा की दोनों लोकसभा की सीटें दे सकते हो? भाइयों बहनों, आप मुझे 2 कमल दे दीजिए, मैं उन दोनों कमल पर लक्ष्मी जी को बिठा करके त्रिपुरा की संपन्नता के लिए वापस। भाइयों बहनों, इन दिनों त्रिपुरा का हमारा किसान रबर की खेती कर रहा है, काफी मात्रा में उसमें रुचि ले रहा है। क्या त्रिपुरा सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि रबर प्लांटेशन में टेम सेल्स के द्वारा, जेनेटिक साइंस के द्वारा रबर के प्लांटेशन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। बहुत कम वर्षों में फसल तैयार होती है, बहुत अधिक मात्रा में रबर का प्रोडक्शन होता है। भाइयों बहनों, गुजरात जहां कभी रबर की खेती का वायुमंडल नहीं है,
आज हमने हमारे किसानों को जेनेटिक साइंस की मदद से रबर की खेती की ओर प्रेरित किया है। यहां तो नेचुरल सुविधा है, यहां की ईश्वर की प्रकृति की देन ऐसी है कि रबर की खेती उत्तम से उत्तम हो सकती है। लेकिन भाइयों बहनों, यहां की सरकार के पास उस जेनेटिक साइंस के उपयोग की सोच नहीं है। इतना ही नहीं, समय रहते अगर हम वैल्यू एडिशन पर नहीं सोचेंगे, हम उद्योगों के माध्यम से रबर का कॉमर्शियल वैल्यू तैयार नहीं करते हैं, तो मेरा यहां का किसान बर्बाद हो जाएगा, उसकी इतनी मेहनत पानी में जाएगी। भाइयों बहनों, त्रिपुरा ने हॉर्टिकल्चर में क्या कमाल कर दिया किसानों ने, यहां के अनेक मेहनत करते मित्रों, लीची समेत कितनी चीजें यहां होती हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग न होने के कारण 30% से ज्यादा वो बर्बाद हो जाती है। भाइयों बहनों, हमारे देश का किसान जो मेहनत कर रहा है, उसको वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग की ओर ये सरकारों का जिम्मा होता है कि उसके लिए योजनाएं लाएं, इंसेंटिव दें, देश दुनिया की कंपनियों को बुलाएं, ताकि अपने राज्य का किसान अपनी मेहनत की कमाई को पा सके, उस दिशा में कोशिश करें। भाइयों बहनों, यहां कम्युनिस्टों की सरकार है, चाइना में भी कम्युनिस्टों की सरकार है, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट सरकार, वहां की जो हिमालयन बेल्ट है चाइना में, वहां की जो हर्बल है, उस हर्बल मेडिसिन का दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, दुनिया में नंबर 1 पर है। आज पूरी दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर उस तरफ मुड़ गई है, उसको फार्मास्यूटिकल केमिकल से बनी हुई दवाइयों से दुनिया भागने लगी है, उसे हर्बल मेडिसिन चाहिए। क्या कारण है हर्बल मेडिसिन में विश्व के बाजार में हम हमारी जगह नहीं बना पा रहे? इस राज्य के पास हर्बल बहुत बड़ी संभावना पड़ी है, लेकिन एक विश्व का मार्केट कब्जा करने की दिशा में उन्होंने जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पा रहे। भाइयों बहनों, ये मेरा त्रिपुरा, जहां पर अधिकतम जनसंख्या जनजाति की है, मेरे आदिवासी भाई यहां रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में है, चकमा, रियांग, देवबर्मा, जमातिया। भाइयों बहनों, इन सबको पता है देश में आदि जाति के लोग, जनजाति के लोग हजारों साल से जी रहे हैं। देश आजाद होने के बाद 60 साल तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, लेकिन उन्हें कभी आदि जाति के लोग नजर नहीं आए, जनजाति के लोग नजर नहीं आए। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी कि उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में जनजाति के लिए अलग मंत्रालय बनाया, आदिवासियों का अलग मंत्रालय तय किया गया, अलग मंत्री बने, अलग डिपार्टमेंट तैयार हुआ, अलग बजट बना, और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान भर के आदि जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से काम करने की सुविधा बनी है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की दीर्घदृष्टि का परिणाम है। मेरे त्रिपुरा के आदिवासी भाइयों को, मेरे जनजाति के भाइयों को मैं आग्रह करता हूं कि भाइयों बहनों, आप अटल बिहारी वाजपेयी ने जो आपको दिया है उसका गौरव करते हुए आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए, कमल के निशान के साथ चलिए,
त्रिपुरा में भी एक नया इतिहास बनाइए और हिंदुस्तान को एक मजबूत ताकतवर सरकार भाइयों बहन, हिंदुस्तान में सादगी का ढिंडोरा पिटना का काम है लेफ्टिस्ट वाले जरा ज्यादा ही करते हैं, ईमानदारी का ढिंडोरा पिटने का काम करते हैं। हमने एक अखबार में पढ़ा था, यहां के एक सीपीएम लीडर ने कहा था 20 लाख रुपए के नोटों पर सोए थे। अच्छा, आपको पूरा पता है ये क्या है? अरे किसी राजा महाराजा को भी ऐसी सोच नहीं आती, अरबों खरबों के मालिक को भी कभी ऐसा विचार नहीं आता है, और तुम जनता के सेवक इस प्रकार की मानसिकता रखते हो कि 20 लाख की नोटों पर बिछाते के फोटो निकलवाते हो और फिर क्या कहते हैं, मेरा 20 लाख की नोटों पर सोने का सपना पूरा हुआ, अब 50 लाख पर सोना है। अब ये 50 लाख लोग तुम्हें सुला देंगे हमेशा हमेशा, तुम्हारे राजनीतिक भविष्य को सुला देंगे। देश इस प्रकार की मानसिकता को स्वीकार नहीं करता, और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज अगरतला की धरती से मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों को, नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम समेत के हमारे 8 राज्य, पहले इसको सप्तभगिनी कहा जाता था, अटल जी ने उसको सिक्किम को जोड़ा, अब ये अष्टलक्ष्मी बन गया है। ये भारत की अष्टलक्ष्मी है जो भारत का भाग्य बदलने वाली है। लेकिन भाइयों बहनों, लक्ष्मी जी कहां विराजती है? 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 अगर कमल नहीं होगा तो लक्ष्मी जी चक्कर काट के चली जाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी के आसन का प्रबंध करो, कमल लाइए। मैं विश्वास से कहता हूं लक्ष्मी जी यहां पर आकर के अपना डेरा तंबू डाल देगी और हमारा नॉर्थ का भाग्य बदल जाएगा। भाइयों बहनों, आपने मुझे जो प्यार दिया, मैं कहता हूं आज अगरतला ने मुझे जीत लिया। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के और पूरा तीसरा मोर्चा हिल जाए। भारत माता की, भारत माता की।